क्वेश्चन 1। नए टैक्स रिजीम में 3 से 7 लाख रुपए की आय पर सरकार ने कितना टैक्स लगाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए 3%, बी 5%, सी 7%, डी 9%। उत्तर बी 5%। क्वेश्चन 2। सोने पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए 5%, बी 6%, सी 7%, डी 8%। उत्तर बी 6%। पहला, न्यू टैक्स रजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई। दूसरा, पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई। तीसरा, नए टैक्स रजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव 3 से 7 लाख रुपये के बीच आय पर 5%, 7 से 10 लाख रुपये के लिए 10%, 10 से 12 लाख रुपये के लिए 15%। चौथा, नए टैक्स रजीम में वेतनभोगी कर्मचारी इनकम टैक्स में 17,500 रुपये तक की बचत कर पाएंगे। पाँचवा, कैंसर की 3 दवाओं ट्रस्टुजुमैब, डेरेक्सटेकिन, ओसेल्टर्निब और डुर्बलुमाब को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई। छठा, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15% किया गया। क्वेश्चन 3। ई कॉमर्स कंपनियों पर टैक्स की दर को घटाकर कितने प्रतिशत किया गया है? आपके ऑप्शन है ए 0.1%, बी 0.3%, सी 0.5%, डी 0.7%। उत्तर ए 0.1%। क्वेश्चन 4। वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? आपके ऑप्शन है ए 5.1%, बी 4.9%, सी 4.7%, डी 4.5%। उत्तर बी 4.9%। क्वेश्चन 5। बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? आपके ऑप्शन है ए 1.42 लाख करोड़ रुपए, बी 1.52 लाख करोड़ रुपए, सी 1.62 लाख करोड़ रुपए, डी 1.72 लाख करोड़ रुपए। उत्तर बी 1.52 लाख करोड़ रुपए। पहला, बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम लॉन्च, माता पिता कर सकेंगे पैसा जमा। 18 साल के होने पर रेगुलर एनपीएस अकाउंट में हो जाएगा तब्दील। दूसरा, बिहार को हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजट। तीसरा, सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पे 6.4% किया गया। चौथा, प्रतिभूतियों के वायदा एवं विकल्प सौदों पर लगने वाले प्रतिभूति लेन देन कर को बढ़ाकर क्रमशः 0.02% और 0.1% किया गया। पाँचवा, शेयर की पुनः खरीद पर होने वाले आय पर टैक्स लगाया जाएगा। छठा, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्ग के निवेशों के लिए एंजल टैक्स खत्म कर दिया गया। क्वेश्चन 6। न्यू टैक्स रजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी की गई है? आपके ऑप्शन हैं ए 75,000 रुपये, बी 65,000 रुपये, सी 80,000 रुपये, डी 1 लाख रुपये। उत्तर ए 75,000 रुपये। क्वेश्चन 7। सरकार की ओर से आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा कितने महीने में पूरी करने की योजना है? आपके ऑप्शन है ए 1 साल, बी 8 महीने, सी 6 महीने, डी 4 महीने। उत्तर सी 6 महीने। क्वेश्चन 8। वित्त वर्ष 2024-25 में कितना पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए 11.11 लाख करोड़, बी 11.13 लाख करोड़ रुपए,
सी 11.15 लाख करोड़ रुपए, डी 11.18 लाख करोड़ रुपए। उत्तर ए 11.11 लाख करोड़ रुपए। पहला, विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर 40 से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव। दूसरा, अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 लाई जाएगी। तीसरा, कर न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाकर क्रमशः 60 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव। चौथा, कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक लाभ पर 20% टैक्स। पांचवा, सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5% टैक्स। छठा, सूचीबद्ध शेयरों के से हुए 1.5 लाख रुपए तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को कर छूट दी गई। क्वेश्चन 9, बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? आपके ऑप्शन है 11,900 करोड़ रुपए, बी 12,000 करोड़ रुपए, सी 11,500 करोड़ रुपए, सी 11,200 करोड़ रुपए। उत्तर सी 11,500 करोड़ रुपए। क्वेश्चन 10, आंध्र प्रदेश राज्य को कितनी विशेष वित्तीय सहायता दी गई है? आपके ऑप्शन है ए 15,000 करोड़ रुपए, बी 18,000 करोड़ रुपए, सी 20,000 करोड़ रुपए, डी 23,000 करोड़ रुपए। उत्तर ए 15,000 करोड़ रुपए। पहला, ई कॉमर्स कंपनियों पर TDS की दर 1 से घटाकर 0.1% की गई। दूसरा, विवरण दाखिल करने की नियत तिथि पर TDS के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया गया। तीसरा, आयकर आकलन को 3 साल से 5 साल तक दोबारा खोला जा सकता है, हालांकि यह उसी समय होगी जब बची हुई आय 50 लाख रुपए या उससे अधिक हो। पहला, सरकार आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा 6 महीने में पूरी करेगी। दूसरा, GST को सरल और आसान बनाया जाएगा ताकि बाकी क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जा सके। तीसरा, राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2024-25 में GDP का 4.5% रहने का अनुमान, अगले साल 4.5% से कम रहने का अनुमान। क्वेश्चन 11, हाल ही में पाई सन्निकटन दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 20 जुलाई, बी 22 जुलाई, सी 21 जुलाई, डी 23 जुलाई। उत्तर बी 22 जुलाई। क्वेश्चन 12, हाल ही में किसे UPSC के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है? उनका नाम है, आपके ऑप्शन है ए आरती विष्ट, बी मनोज सोनी, सी विनय आनंद, डी अमित बंसल। उत्तर बी मनोज सोनी। जॉर्जेस एल हेडरी को HSBC का नया CEO नियुक्त किया गया। दूसरा, उर्सुला वॉन डेर लेयन को 2024-29 अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर चुना गया। तीसरा, विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। चौथा, यूरोपीय संसद की अध्यक्ष फिर से रॉबर्ट मेट्सोला यानी। पांचवा, महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। छठा, सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को BSNL का CMD नियुक्त किया गया है। सातवां, कोटेश्वर सिंह और महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। आठवां, समंत सिन्हा को CEO क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 13, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभ्यहस्तं योजना का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, डी बिहार। उत्तर सी तेलंगाना। पहला, तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। दूसरा, भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। तीसरा, तेलंगाना में
को मुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। चौथा, तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। पाँचवा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। छठा, तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन 14, हाल ही में डॉक्टर MS विलियम का निधन हुआ था, वो कौन थे? आपके ऑप्शन है A अर्थशास्त्री, B चिकित्सक, C गायक, D फुटबॉल। उत्तर B चिकित्सक। क्वेश्चन 15, हाल ही में किसने लागत वृद्धि और प्रक्षेपण में देरी का हवाला देते हुए अपना चंद्रमा वाइपर रोवर मिशन रद्द किया है? आपके ऑप्शन है A रोसकॉसमॉस, B जाक्सा, C नासा, D DRD। उत्तर C नासा। पहला, भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया है। दूसरा, गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है। तीसरा, गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रिज्म पुरस्कार के लिए नियत किया है। पहला, गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। दूसरा, राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पे रखा जाए।